हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का दिन ज़बरदस्त मंडे क्रैश वाला रहा है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो या फिर इक्विटी मार्केट हो। कहीं भी आप देखेंगे ग्लोबल कंडीशन में देख लें, सभी जगह ज़बरदस्त गिरावट है। अब ऐसे कंडीशन में हमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए उसको हम देखेंगे। साथ में लर्निंग पर्पज़ के लिए वन बाय वन करके हम कमोडिटी के विषय में देखेंगे। नए लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मॉर्निंग में 10 बजे के राउंड में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि क्या आपको लगता है क्रैश होगा, ऐसा कुछ मंदी का इंडिकेशन है। तो मैक्सिमम लोगों ने, जो 8 लोगों ने लाइक किया है, आप लोग फेवर में हैं। और ये आप जो डिस्कस किया उसका फॉलोअप आपको यहाँ पे सिल्वर में देखने को मिला और इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब यहाँ पे कंडीशन अगर आप देखते हो, डाउ जोन्स लगभग 1000 पॉइंट के अप्रॉक्स में, नैस्डैक भी लगभग 700-800 पॉइंट के अप्रॉक्स में गिरावट हो चुकी है। 3% की गिरावट है यहाँ पे। और इसके साथ में अगर इंडियन मार्केट में अगर हम निफ्टी की बात कर लेते हैं तो उसको अगर आप देखते हो तो वहाँ भी अच्छी गिरावट होती हुई नज़र आई है। अब इन सभी के बीच में आपको कैसी प्लानिंग करनी चाहिए, निफ्टी में देख सकते हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सभी में ज़बरदस्त गिरावट रही है। फिलहाल के अब हम डिस्कस करते हैं डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स का यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि थोड़ी सी जो सर्विस एक्टिविटी से रिलेटेड न्यूज़ थी, 51% का फॉरकास्ट था, उससे बेटर आता हुआ दिखा है। तो एक रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा होता हुआ अमेरिकन फेवर में दिखा है, जो कंटिन्यू अगर यहाँ पे देखोगे, इससे पहले 48.8 था, अभी इस बार 51.4 आया है। इससे प्रीवियस में 53.8 था। तो ओवरऑल अगर कंडीशन आप देखते हो तो थोड़ी बेटर होती हुई नज़र आई है। इस वजह से थोड़ा यहाँ पे आपको स्पाइक देखने को मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर सडनली बाई कर लेना है। कंडीशन बेस्ड चलते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हमारे लिए जो लेवल था मॉर्निंग का, अगर उसको आप देखते हो 103 इंपॉर्टेंट लेवल था, वहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता है, तो ये सपोर्ट लेवल था। अब इसके बाद में एक पुल बैक लगाने की कोशिश कर रहा है, बट ये आपके लिए स्टिल एक अलर्ट लेवल है कि अगर यहाँ पे स्पाइक कुछ होता हुआ देखने को मिल रहा है तो इसके कंपेरिजन में गोल्ड सिल्वर में उसी तरह चेंजेस होते हुए देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं बन रहा है, तो आपको अलर्ट पे रहना चाहिए। अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड $2400 को सस्टेन करने में कामयाब हो रहा है, बट इसने एक स्पाइक डाउन साइड की लगाई है। अगर आप इसकी गिरावट देख रहे हैं लगातार, जो उसमें 2449-50 का जो लेवल था, उसके बाद में सीधा ऐसा 2425 सपोर्ट लेवल था, इसको भी ब्रेक करता हुआ 2400 के लेवल पे आया है। लो का फॉर्मेशन इसने किया है लगभग 2385 के आसपास। अब उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक किया है, बट यहाँ पे जो कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, साथ में अमेरिकन मार्केट और अमेरिकन इकोनॉमी की जो बैड न्यूज़ मार्केट में आ रही, रिफ्लेक्ट हो रही है, उसका इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इन सभी के बीच में आपके लिए जो लेवल अभी फ़िलहाल के लिए जो सपोर्ट लेवल थे, वो सारे रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए हो गए हैं। ज़बरदस्त गिरावट रही है। सिल्वर के कंपैरिजन में गोल्ड में थोड़ी कम गिरावट देखने को मिली है। जहां सिल्वर में आपने देखा 3% से 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं गोल्ड में लगभग 1% के आसपास गिरावट है फिलहाल के लिए। तो $2400 एज इट इज़ अभी यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद में 2378, यहाँ पे 2380 ये लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पुल बैक में बाइंग से बचना ही बेटर रहता है। अब यहाँ सेकंड अगर आप देख रहे हो तो जो कंडीशन बना रखा था, एक बॉटम क्रिएट किया है इसने। बॉटम बनाने के बाद में पुल बैक कराने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो रिस्की रहेगा, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको स्टॉप लॉस ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अभी जो भी कंडीशन हो रही है, इतनी साइकोलॉजी जो लोगों की डिस्टर्ब हो चुकी है, जो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए खोज रहे थे, उसके कंपेरिजन में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी लोगों को ज़्यादा मिल रही है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए 68,000 के आसपास ये पहुँच चुका है। नेक्स्ट अगर सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर में जहाँ 4% की गिरावट देखने को मिली है, तो एक इसने पॉजिटिव कैंडल बनाने की कोशिश किया है। यहाँ अगर आप देख रहे हो एक पॉजिटिव कैंडल है बॉटम में, जो इसने बनाने की कोशिश किया है। अब इसका अगर फॉलोअप हायर साइड में आता है तो एक यहाँ पे पुल बैक हम थोड़ा सा देख सकते हैं, बट स्टिल आपको स्टॉप लॉस के साथ में जाना पड़ेगा। या फिर मार्केट के जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर हमें ट्रेड का प्लान करना होता है तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। अब यहाँ पे कंडीशन अगर फ्रेंड्स $27 के आसपास देखते हो, 27 का जो रेंज है उसी के आसपास से ट्रेड कर रहा है। एक इसने लो का फॉर्मेशन किया, बट स्टिल कंसर्न इसके लिए था, हायर साइड जाके क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। अब इसलिए 27.5
और फिर हायर साइड के पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, लेकिन इतनी गिरावट के बाद में अभी आज के लिए अगर रुकता है तो बेटर कंडीशन बनेगी इसी लेवल के आसपास। तो बहुत ज़्यादा गिरावट होगी है वन डायरेक्शन में, हम बाइंग के लिए यहाँ पे बचेंगे। नेक्स्ट अगर हम सिल्वर मिनी की बात कर लेते हैं, सिल्वर मिनी के लिए जो रेंज हुआ करते थे अगर उसको आप देख रहे हो तो 78,500-600 को उसने टच किया है। 78,000 तक का यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन था, उससे लगभग ये अगर आप देखते हो 400 पॉइंट हायर साइड से ये रिवर्स हुआ है। लेकिन इतना एक्सपेक्टेड आज का मूव नहीं था। जो मॉर्निंग में हम डिस्कस कर रहे थे उस समय 83,000 से लेके 83,600 ये हमारे लिए रेंज था। अगर ये कुछ ऐसा कंडीशन इस रेंज में बनाने की कोशिश करता कि नेगेटिव हो रहा है तो हमें उस डायरेक्शन में जाना था। आप वीडियो को पॉज करके या फिर दोबारा चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके लिए लेवल था 82,000। अब इसने आपको यहाँ भी मौका दिया, उसके बाद में 82,000 को ब्रेक करने के मौका दिया और लगातार ये रेंज का फॉर्मेशन करता हुआ डाउन साइड आके फिलहाल एक पॉज बना रहा है। तो सेलर्स के लिए काफ़ी अच्छा दिन रहा है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और जो बाइंग के लिए बने हुए थे, जो हमारा भी प्रेडिक्शन था कि 83,600 के आसपास जा सकता है, उतना मार्केट नहीं गया, बट जब इसके नीचे निकला तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आपको ग्रैब करने के लिए। अगर यहाँ पर रिस्क भी लेते तो बहुत छोटा रिस्क था। 83,000 की कंपैरिजन में अगर आप देख रहे हो तो बहुत 500 पॉइंट का रिस्क यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल कंडीशन इंडियन मार्केट के साथ में ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छी नहीं बन रही है। ये जो इसने रेंज का ब्रेकआउट किया है, ब्रेकडाउन किया डाउन साइड के लिए 80,000 के नीचे अगर आप देख रहे हो, हम लगातार डिस्कस कर रहे थे बहुत अच्छा लेवल है। और इस लेवल को इसने कब क्रॉस किया, अगर इसको आप देख रहे हो तो मई तक के रेंज में इस लेवल में आया नहीं है। इस जोन पे ये ट्रेड कर रहा था जहाँ पे अभी करंट में बना हुआ है मार्च 2024 में। मार्च 2024 के बाद से ये रेंज का फॉर्मेशन इसने किया है और दोबारा से ऐसी कंडीशन बना रहा है कि जो ट्रेंड अच्छा था वो एक अगेंस्ट में होता हुआ जा रहा है। फ्रेंड यहाँ भी आपके लिए काफ़ी अच्छे लेवल्स है। जो सेल साइड में बने हैं वो आपके लिए स्टॉप लॉस इसका मैक्सिमम आपको 80,700 या फिर 800 का स्टॉप लॉस आपको डेफिनेटली रखना चाहिए जो सेल साइड में बने हुए हैं। अगर यहाँ पे इतना पॉइंट मिल रहा है तो आप कुछ पॉइंट भी ग्रैब कर सकते हैं एज पर योर रिस्क कैपेसिटी जो आपकी बन रही है। सिमिलर टाइप से अगर सिल्वर माइक्रो को हम देखते हैं, माइक्रो के लिए हमने रेंज का जो मॉर्निंग में डिस्कशन किया था, अगर उस रेंज को आप देखते हो तो इसके ओपनिंग 83,000 के ऊपर और हायर साइड में 83,500 का आसपास बनाने की कोशिश करेगा। इसने बनाया है 83,431 का। अब 31 के बाद में जो इसका नेक्स्ट कैंडल, इमीडिएट कैंडल अगर आप देखोगे तो गैप डाउन ना होकर उसी के बराबर क्लोज करता है और एक नेगेटिव साइन देता हुआ लगातार कैंडलस्टिक पैटर्न को आप देख रहे हो लोअर लो का फॉर्मेशन करता हुआ बन रहा है क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसके बाद भी अगर आप अलर्ट नहीं हो रहे हैं इसके नीचे कि मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा सा लर्निंग चाहिए। और यहाँ से देख रहे हो 82,000 से इसने लो का फॉर्मेशन करते हुए अगर जो जिस कैंडल का फॉर्मेशन किया है 78,500 के आसपास तक का बॉटम इसने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, बट बायर्स के लिए अभी अलर्ट इस वजह से रहेगा क्योंकि अभी ग्लोबल कंडीशन फेवर में चलती हुई नहीं जा रही है। इस वजह से अब यहाँ पे भी हम अलर्ट रहेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो डेफिनेटली ट्रेडिंग मत करिए, पॉज लीजिए, उसके बाद मार्केट आपको दोबारा से ट्रेंड में आने के लिए कोशिश करेगा। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन देख रहे हैं, रेंज का ब्रेकडाउन होता है। सपोर्ट लेवल 79,500 को इसने टच किया है और अच्छे से इसने रिस्पेक्ट किया। जो ओवरऑल रेंज का फॉर्मेशन है, रेंज हम इसको पिछले 2 वीक से डिस्कस कर रहे हैं, रेंज को इसने लगभग टच किया और एक सपोर्ट बना के लो, अगर इस कैंडल का आप लो देख रहे हैं तो इसने लो का फॉर्मेशन किया 78,393 का। और अभी करंट में ट्रेड जो कर रहा है यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट से ज़्यादा का 1300-1200 पॉइंट के हायर साइड में जाके ट्रेड कर रहा है। तो सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया है, बट जो ग्लोबल फैक्टर्स बने हुए हैं वो बहुत ही अगेंस्ट में है, तो इस वजह से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर इतना निगेटिव नहीं होता तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते थे, बट अभी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं बनती हुई देखने को मिल रही है, इस वजह से आपको अलर्ट रहना है। मार्केट को थोड़ा सेटल होने देते हैं, उसके बाद में आप प्लान करेंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे कंडीशन अगर आप डेली में देख रहे हैं, डेली का इसने आज की ओपनिंग करते हैं हायर साइड में, बट स्टिल कंसर्न सेम रहता है और इसने मेजर करेक्शन करते हुए 3000 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट किया है। सिंगल कैंडल का हायर और लोअर साइड आप देखते हैं तो 83,400 हायर साइड है और लोअर साइड की बात कर लेते हैं 78,300
393, अप्रॉक्स 5000 पॉइंट का एक दिन का मोमेंटम है। ये आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। इससे पहले 4000 पॉइंट का था जब इतना ज़बरदस्त गिरावट आई थी। अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद में अगर मार्केट में कल भी यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाता है इस रेंज के अंदर ही, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा डाउन साइड के लिए ही। अब इसके लिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बाइंग साइड के लिए तभी बनेगी जब इसके ऊपर ये क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करने लगेगा। अगर आपने कुछ प्रॉफिट किया तो डेफिनेटली बुक कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल बना हुआ है, न्यूज़ बेस ही ट्रेडिंग चलती हुई चल रही है और ओवरऑल जो कंडीशन है बहुत बेटर नहीं है बायर्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।